सभी भक्तजनों को मेरी राधे राधे। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। आज हम सबसे पहले एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन करते हैं। नदियों में जो विशेष स्थान और महत्व गंगा जी को प्राप्त है, व्रतों में ठीक वही स्थिति एकादशी व्रतों की है। सभी व्रत किसी देवता विशेष की विशिष्ट कृपाएं प्राप्त करने और किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति का माध्यम है। जो एकादशी का व्रत है, भगवान विष्णु की विशिष्ट कृपाएं इस लोक में धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि, मान सम्मान और अंत में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम और शीघ्र फलदायी माध्यम है। एकादशी का व्रत जगत संचालक भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। इस व्रत में विष्णु भगवान का पूजन होता है और द्वादशी को उनके निमित्त ही सीधे के रूप में दान दिया जाता है। इस व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु अपनी भार्या महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न तो रहते ही हैं, सहज उसे मान लेते हैं अपनी सबसे प्रिय संतानों में से एक। जिस पर जगत नियंता भगवान और दान देने की अधिराष्ट्रीय देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। सभी देवताओं और ग्रह नक्षत्रों के स्वामी है भगवान विष्णु। अतः आपकी पूजा, आराधना और एकादशी का व्रत करने वालों पर सभी देवी देवता कृपालु बने रहते हैं और वे व्यक्ति इस जीवन में सभी उपलब्धियों और सुखों को भोगता हुआ अंत में अक्षय काल तक करता है विष्णु लोक में वास। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में ये बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म मैंने बलि प्रकार सुना और समझा। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपा पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं जो पावन कथा आपसे कहता हूँ उसे सचेत होकर सुनो। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का एक नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वह देवताओं और गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भगवती पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से।
तुलसी दल अर्पण का फल 4 बार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वह 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्नपूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।